है। एक घने और सुंदर जंगल के किनारे एक प्यारी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती थी जितना कोई भी माँ अपने बच्चों से कर सकती है। जंगल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां एक खतरा भी था। एक बड़ा, बुरा और चालाक भेड़िया। वो भेड़िया हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब बकरी घर से बाहर जाए और कब वो उन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाए। एक दिन बकरी को खाने का सामान लाने के लिए जंगल में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया और समझाया। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल जा रही हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। वो दुष्ट भेड़िया बहुत चालाक है। वो अपना भेष बदलकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे आसानी से पहचान सकते हो। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी है और उसके पैर काले हैं। याद रखना, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने अपनी माँ को वादा किया कि वे सावधानी बरतेंगे और बकरी निश्चिंत होकर जंगल की ओर चली गई। बकरी के जाते ही वह चालाक भेड़िया, जो झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था, तुरंत झोपड़ी के पास आया। उसने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक, और अपनी भारी भरकम डरावनी आवाज में चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे लिए जंगल से कुछ अच्छा खाने को लाई हूं। लेकिन बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने उस भारी आवाज को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी और सुरीली है, लेकिन तुम्हारी आवाज फटे ढोल जैसी है। तुम वही दुष्ट भेड़िए हो, चले जाओ यहां से। अपनी पहली चाल नाकाम होने पर भेड़िया बहुत गुस्से में आ गया। वो सीधा शहर की एक दुकान पर गया और वहां से ढेर सारा चौक चक खरीद कर खा लिया। चौक खाने से उसकी आवाज पतली और थोड़ी सुरीली हो गई। अब उसे लगा कि वह बच्चों को बेवकूफ बना लेगा। वह वापस झोपड़ी के पास आया और इस बार उसने अपनी आवाज को जितना हो सके मीठा बनाकर कहा, दरवाजा खोलो बच्चों, देखो मैं आ गई हूं और सबके लिए तोहफे लाई हूं। बच्चों को आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन तभी उनकी नजर दरवाजे के नीचे या खिड़की के कांच मैजिक ग्लास पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि आगंतुक के पैर एकदम काले और बड़े थे। बच्चों ने तुरंत समझ लिया कि यह फिर से वही भेड़िया है। उन्होंने जोर से कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ के पैर तो सफेद और सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं। तुम हमारी माँ नहीं, तुम भेड़िए हो। भेड़िया अब अपनी भूख से पागल हो रहा था। वह दौड़कर एक बेकरी बेकर के पास गया और अपने पैरों पर गीला आटा मलवाया। इसके बाद वह चक्की वाले मिलर के पास गया और डरा धमकाकर अपने पैरों पर सफेद सूखा आटा छिड़कवा लिया। अब उसके काले पैर एकदम सफेद और बकरी जैसे दिख रहे थे। पूरी तैयारी के साथ वह तीसरी बार झोपड़ी पर लौटा। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया और मीठी आवाज में बोला, मेरे बच्चों, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ आ गई है। बच्चों ने जब खिड़की से देखा तो उन्हें सफेद पैर दिखाई दिए। उन्हें लगा कि सच में उनकी माँ आ गई है। खुशी खुशी उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वह भयानक भेड़िया खड़ा था। बच्चे डर के मारे चीखने लगे और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई मेज के नीचे छिपा, कोई बिस्तर में घुस गया, कोई रजाई में तो कोई रसोई के बर्तन में। भेड़िए ने एक एक करके बच्चों को ढूंढ निकाला। वह इतना भूखा था कि उसने बच्चों को चबाया भी नहीं, बस एक एक करके निगलता गया। लेकिन सबसे छोटा बच्चा, जो बहुत ही फुर्तीला था, वह दीवार पर टंगी एक बड़ी घड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक के बॉक्स में छिप गया था। भेड़िया उसे देख नहीं पाया। अपना पेट भरने के बाद भेड़िया भारी कदमों से बाहर निकला और पास ही एक पेड़ के नीचे हरी घास पर जाकर सो गया। उसके खर्राटे इतनी जोर से आ रहे थे कि पूरा जंगल गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद जब बकरी जंगल से वापस लौटी तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, मेज कुर्सियां टूटी हुई थीं और रजाई गद्दे बिखरे पड़े थे। उसने अपने बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह रोने लगी। तभी घड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज आई, माँ, माँ, मैं यहां हूं। बकरी ने उसे बाहर निकाला। नन्हे बच्चे ने रोते रोते बताया कि कैसे भेड़िया आया और उसके बाकी भाई बहनों को खा गया। माँ का दिल टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह और उसका नन्हा बच्चा बाहर आए। उन्होंने देखा कि भेड़िया पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा है और उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। ध्यान से देखने पर बकरी को लगा कि भेड़िए के पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे अब भी जिंदा हो सकते हैं? उसने तुरंत नन्हे बच्चे को घर भेजकर कैंची, सुई और धागा मंगवाया। बकरी ने बहुत सावधानी से सोए हुए भेड़िए का पेट काटा। जैसे ही उसने पहला कट लगाया, एक बच्चे का सिर बाहर आया। धीरे धीरे करके 6 के 6 बच्चे भेड़िए के पेट से सही सलामत बाहर कूद पड़े। भेड़िया इतना लालची था कि उसने उन्हें चबाया नहीं था, बल्कि साबुत निगल लिया था। माँ और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर बकरी ने एक योजना बनाई। उसने बच्चों से कहा, जल्दी जाओ और नदी के किनारे से बड़े बड़े और भारी पत्थर लेकर आओ। बच्चों ने ऐसा ही किया। उन्होंने भेड़िए के पेट में ढेर सारे भारी पत्थर भर दिए और माँ ने सुई धागे से उसका पेट वापस सिल दिया। कुछ देर बाद जब भेड़िया अपनी नींद से जागा
तो उसे बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही वह उठा, पत्थर उसके पेट में आपस में टकराने लगे। उसे लगा कि उसका पेट इतना भारी क्यों है। उसने सोचा शायद बच्चे पेट में उछल कूद कर रहे हैं। वह लड़खड़ाता हुआ पानी पीने के लिए कुएं की ओर गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, पत्थरों के भारी वजन ने उसे नीचे खींच लिया। वह अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से गहरे कुएं में गिर गया। पानी में डूबकर उस दुष्ट भेड़िए का अंत हो गया। कुएं के पास छिपे बकरी और उसके 7 बच्चों ने जब यह देखा तो वे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने एक साथ गाया, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। उस दिन के बाद से वे सब अपनी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और मुसीबत के समय हिम्मत और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए